की रोटी लाई रही माँ, सोनिया की रोटी लाई रही। जज कृष्ण बोलिया पति मया रे पड़ा, उल्टी क्यों तू जाए रही। कृष्ण बोलिया रे पति मया रे पड़ा, उल्टी क्यों तू जाए रही। माँ उतार के छावनी बैठ गई, फिर एक की रोटी खाए रही। माँ एक की रोटी खाए रही। जज कृष्ण बोलिया डूब के मर जा, अति शर्म नहीं आए रही। कृष्ण बोलिया डूब के मर जा, अति शर्म न आए रही। फिर पाप बोली क्यों मैं मर जाऊं, क्या बात है। पाप बोली क्यों मैं मर जाऊं, अति परमेश्वर धाम गए। दुर्योधन मेरे गैल करी के देखन जग मैदान गए। दुर्योधन मेरे गैल करी के देखन जग मैदान गए। मुकुटवंशी वाले की जब पहली दोज की अंतरा बताया था कि समझ में आया। आप कटते ही फूक गया। हाँ खेत तो निकले आप ढाई भी बजा दिया, खेतों भी निकल गया। एक कड़ाके की सब्जी के महीने थोड़ी सा मारकर नहीं लिया। सामने से एक औरत आ रही, औरत किंग आ रही जो को बेटो मरेडो भी खेत के महीने बाप और बेटो हरजोत रखा। बेटे की अकाल मृत्यु होगी, बाप ही तो निर्दयी हो कि भी मरेडी लाश में सींगे किन्ने छोड़िए हो। और भी मन में एक पाप जाग रही हो, विकास मेरो खेत बाई जाए। अब कृष्ण भगवान और अर्जुन जी खेतु बारे निकले तो बा औरत हवे। सामने से एक औरत आ रही, दोने की रोटी ला रही। की रोटी नहीं देखो मोटियार हो जो भी औरत को पति हो जो तो मर गयो और बच गयो एक ससुर। बाद होने की रोटी लेकर के बा औरत आवे। जना कृष्ण भगवान की नजरा पड़ी के तू किने जावे कि मैं तो खेत में जाऊं के कौन हो के मेरा मोटियार ससुर। तो क्या तेरे मोटियार तो पार पड़ियो, तेरा मोटियार को तो स्वर्गवास हो गयो। तो कृष्ण भगवान की बीती बात सुनी और सुनता ही बा औरत उतार के छाबड़ी बैठ गई। बा एक की रोटी खाई रही, नीचे उतारी छाबड़ी रे एक की रोटी गटागट खाने लग रही। कृष्ण भगवान के ओ के काम करियो तू का महाराज मेरे ले पांती की मन जाके घरे बढ़ानी कौन पड़े। मोटियार मर गयो बिहाड़ा पांती मैं खा लियो एक सुसरे दे दूं दो की गई। उतार के छाबड़ी बैठ गई। बा एक की रोटी खाई रही। जना कृष्ण भगवान बोलिया, कृष्ण बोलिया रे डूब के मर जा, तुम्हें अति शर्म नहीं आई रही के तू कहेंगी और तन बिल्कुल ही रह दे कोनी तेरे मोटियार मर गयो तू रोटी खाने लग रही है। जना बा कृष्ण भगवान ने के जवाब देवे। बा बोली क्यों मैं मर जाऊं, पति परमेश्वर धाम गए के महाराज मोटियार आज का पति आज का परमेश्वर सिधार गया धाम के महीने बैकुंठम गया। अब मैं मेरे पति को खा लियो, मैं क्यों भूखी मरूं। तो कृष्ण भगवान ने मन में विचार आयो कि आज क्या पाप की बेरे क्या भाई अर्जुन आ के जचे जना को हाँ महाराज बिल्कुल अटे ससुरो भी निर्दयी है, अब बहू भी निर्दयी है। वो एक चली जो अट तो बात है तो जेव है तो आपने आई जगह सेट बात जगह क्या वास्ते सेट कर रहे हैं महाभारत के युद्ध के लिए। बात जगह किसी कुरुक्षेत्र तो युद्ध रचना पहली आज जगह सेट थोड़ा चाय इन्हें दे दो भाई साहब, पी लो भाई लोगों। और बाद में बतावे कभी क्या कृष्ण बोला इस कलयुग में कृष्ण बोला इस कलयुग में। आप बात सुनो भाई बहुत ध्यान हो।
कृष्ण बोला इस कलयुग में पाप कर्म का ओढ़ नहीं, और यहाँ पे जंग लड़नी चाहिए इससे अच्छी ओढ़ नहीं। और जंग लड़ने के सब हो साधन और चीज की लोड़ नहीं, और इससे आगे पांव धरे वो कवि सत्यनारायण ओढ़ नहीं। जना क्या कृष्ण लाल के वापिस हो लिए एक ही स्थान गए, दुर्योधन भी गए लड़ी गए देखण जंग मैदान गए। अब अपनी कथा चालू है, एक जयकारो बोलो पहली चाह पिंदा पिंदा। तो जा पीली सिगड़ा आप पी लो, कानम दूजा थोड़ी है साथ मुंडे में कहता है। कृष्ण भगवान और अर्जुन विचार करो कि आप आपकी भरड़ी जगह है और अपन अठे जंग लड़नी चीज है, तो बात जगह ही कुरुक्षेत्र। क्या कृष्ण बोला इस कलयुग में पाप कर्म का ओढ़ नहीं, और यहाँ पे जंग लड़नी चाहिए इससे अच्छी होड़ नहीं। क्या जंग लड़ने के सब हो साधन और चीज की लोड़ नहीं, इससे आगे पांव धरे वो कवि सत्यनारायण गोड़ नहीं। क्या कृष्ण लाल के वापिस हो लिए किसी स्थान गए, और दुर्योधन भी गए लड़ी के देखण जंगे मैदान गए। बोलो भक्तों भगवान की। तो अब महाभारत को युद्ध होवे, अब अपनी इंपॉर्टेंट बात है। अब बोले ना भाई कोई एक तो ये काले कोट करा है ले बेटा एक बोलो ना। अब अपनी मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर चीज ध्यान में उतार ली, मन में उतार ली, तो एकदम समझ माजी से एकदम संक्षेप से। कृष्ण भगवान और अर्जुन पाप की जगह तय कर दी, पाप की भरड़ी जगह के आ जगह है, और अठ महाभारत में युद्ध लड़नो चीज है। अब युद्ध लड़ने के ये जिद राजा महाराजा बेड़ा हुए, तो बांगे बीच के मैंने एक छोटो सो बालक आवे जेके वो नाम हुए बर्बरी। तो कभी बहुत सुंदर कल्पना है। महाभारत की तैयारी हुई, धूम मची सब राजा भेड़े हुए, बेकर कर मन में सोर। महाभारत की तैयारी हुई और धूम मची चौर, सब राजा भेड़े हुए कर कर मन में। सारा राजा महाराजा भेड़ा हुआ, छोटा और बड़ा, कोई भालो ले गए, कोई बर्छी ले गए, कोई गदा ले गए आवे, तो बड़ा एक छोटो सो बालक आवे। भीम बलि के पौत्र एक, भीम बलि के पौत्र एक, बर्बरीक गना, तीन बाण ले हाथ में, बरण में पहुंचे भीम को तो बतावे कभी कि भीम बलि के पुत्र एक बर्बरीक है नाम, और तीन बाण ले हाथ में वे रण में पहुंचे। तीन बाण तरकस के मायने बर्बरीक के, सगला राजा महाराजा भेड़ा होया बटे बर्बरीक भी है। तो बर्बरीक के ऊपर कृष्ण भगवान की नजर पड़े, और कृष्ण भगवान बर्बरीक ने के सवाल जवाब पूछे, किए परिचय देवे, और किया बर्बरीक आपको परिचय देवे भजन के माध्यम हो।
कवि कृष्ण भगवान को नाम यदुपति बतावे हैं। यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो, तुम कौन कहां से आए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो 3 बाण तुम लाए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो 3 बाण तुम लाए हो। यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो 3 बाण तुम लाए हो। एक बार दोनों हाथ उठाओ, हाँ बरबरी वीर बरबरी के लिए, और जोरदार ताली बजा करके बोलोगा। यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो, तुम कौन कहां से आए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो 3 बाण तुम लाए हो। रण जुड़ा देख लल जाए वो, अथवा हो कोई पर्यटक रण जुड़ा देख लल जाए वो, राजा एकदम शॉर्टकट के मेरे चाल रहे हैं। यदुपति भगवान कृष्ण को नाम बतावे कि यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो। कृष्ण भगवान की नजर भी बालक पर पड़े और बर्बरीक ने कृष्ण भगवान पूछ बैठे, कह रहे बालक तू कौन है, खटू आए हुए। यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो 3 बाण तुम लाए हो। कह रहे बालक भाज्या तो बिना काम लिए नहीं, अटे बड़ा बड़ा योद्धा लड़ेगा, टाबरा को कोई काम को नहीं, भाज्या कहो क्या नाम तुम्हारा है, किस पक्ष में लड़ने आए हो, के नाम है और खटू आए हुए। पहली तो कदी कौन देख क्यों, अथवा हो कोई पर्यटक रण जुड़ा देख ले चाहो, का कोई अतिथि बट्टा हुआ मार ले जी। कौन तू बता तो सही है। तर्कस के मैंने 3 बाण और दे रखे कि कृषि टाबरा काम कौन है, बिना भाज्या फालतू में है। कोई भीम रे अर्जुन रे दुर्योधन लड़े लाग बड़े चिंतित चले। तो बर्बरी आपको परिचय देवे कृष्ण भगवान ने के तरीकों, इस पर बर्बरी बोल उठे मैं यही देखने आया हूँ। निश्चय मैं जीत कराऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। बर्बरी
बर्बरीक वापस कृष्ण भगवान ने जवाब देवे, इस पर बर्बरी क्यों बोल उठे, मैं अहलवती का जाऊंगा। महाराज मैं अहलवती को बैठूं और रण लड़ेंगे कौरव पांडव में, यही देखने आऊंगा। महाराज मैंने बात को भी ध्यान है कि कौरव और पांडवों की लड़ाई है। रखता हूं केवल 3 बाण जिनसे जिन लोग छकाऊंगा, और जो हारेगा उस और लड़ू निश्चय ही जीत कराऊंगा। तो महाराज कौरव और पांडवों की लड़ाई, ये बात को बिठाए तर्कस के मैंने 3 बाण भी है, और जक्का कौरव और पांडवों का मैंने जक्का हारता दीक्षी मैं बाका नहीं हो सो। और एक विशेष बात आती है महाराज, और तो मेरा परिचय हो। अब एक विशेष बात है कि मैं हार सी जगह का नहीं हो, लेकिन क्यों ज्यादा विशेष है कि मैं जगह का नहीं हो बुहारी को। तो कृष्ण भगवान बोला कि यार मैं दुनिया की मान लो कि तू बहुत बड़ा धनुर्धारी है, कि महाराज मैं युद्ध को पास 2 मिनट में पलट दूं। तो क्यों बता, कि महाराज मेरे तर्कस के मैंने 3 बाण है जगह का मैंने 2 की तो जुड़ती कौन पड़े। एक बाण संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि ने खत्म करके वापस मैंने तर्कस के मैंने आ जावे, तो शक्तिशाली पावरफुल बाण है। तो बर्बरी की बात कृष्ण भगवान सुनते बर्बरी के मन में विचार, कृष्ण भगवान के मन में विचार जागियो, बट ओ ये क्या कहने लगे। कृष्ण भगवान ने तो खैर ठाई हो, लेकिन जे वे तो रणनीतियों युद्ध बारे करना। तो कृष्ण भगवान बर्बरीक ने बोले क्या भाई बालक मैं तेरो क्या मान लूं कि तू युद्ध को पासों पलट दी, और मैं ये क्या मान लूं कि तेरो एक बाण तो शक्तिशाली है, कि महाराज आजमा लो और तो क्या है। तो बर्बरीक इतनी बात बोली, कृष्ण भगवान बोले, बर्बरीक ने क्या तरीकों बोले हैं, कह बर्बरीक तू अभिमान मत कर भाई, इनको देख के तो जय 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 जय। इस पर यदुनायक बोल उठे, अभिमान तुम्हें जिन बाणों का, इस पर यदुनायक बोल उठे, अभिमान तुम्हें जिन बाणों का, दिखलाओ कोई चमत्कार गुणगान किया जिन बाणों का। अरे बर्बरी तेरा एक बाण चला और मन दिखा कि वास्तव में तू बहुत बड़ा धनुर्धारी है, तो युद्ध को पासो पलट दे सी। तो बर्बरी तैयारी बैठे, महाराज आदेश करो। तो कृष्ण भगवान सारे पीपल को पेड़ हुए, और बर्बरीक ने बोले कि बर्बरीक तेरो एक बाण चला, और ये पीपल के जितना भी पत्ता है बंग मायने अगर तेरो एक बाण छेद कर दे सी, तो मैं सर मान ले चुकी वास्तव में तू युद्ध को पासों पलट देवे, तू बहुत बड़ो धनुर्धारी है। तो बहुत पुरानो भजन है। तो बर्बरी ने कृष्ण भगवान केतरी को आदेश करे, कह रहे बर्बरी 6 दौरे इस तरु के, 6 दौरे इस तरु के है जितने ये एक बाण ले हाथ में, तुम पल में छेदो ताक। देखना बर्बरी जल्दी कर, जल्दी सी प्रत्यंचो चला दूं, और सारा पत्ता का मैंने छेद कर चला बाण। तो जी कृष्ण भगवान की बात सुनकर के बर्बरी प्रत्यंचो चढ़ावे, और कृष्ण भगवान बर्बरी तो आंखें बंद कर ली। कृष्ण भगवान कुछ पत्ता आपकी एड़ी के नीचे छुपा लिया पीपल के पेड़ का। तो बर्बरी बाण चलावे किया सन ने हवा चले, पत्ता के मायने छेद हुए,
इस पर बरबरी के बाण लिया उस महासत्य का सुमिरन कर उस महासत्य का इस परू के सभी पाप बिंदु इनको मैं लक्ष्य कर भयंकर शब्द हुआ उस तरु के पास बिंदे सारे जो पाप दबाया था प्रभु ने वह तीर जरा सा अधिकारी राजा राम इस पर बर्बरिक ने यूं बाण लिया उस महाशक्ति को सुमिरन कर महाशक्ति को नहीं जबकि बाण दिया मां का मक्खिया इस पर बर्बरिक ने यूं बाण लिया उस महाशक्ति का सुमिरन कर छेदू इस तरु के सभी पाद बिंदु इनको मैं लक्ष्य कर बर्बरिक बाण चलावे घनघोर भयंकर शब्द हुआ उस तरु के पाद बिने सारे सारा पत्ता का महीने बर्बरिक को बाण छेद करता वो कृष्ण भगवान की एडी के कनाव है बड़ी रोचक बात हवा चले कृष्ण भगवान की एडी के कने बर्बरी को बाण आवे सुरगुस करता वो वापस निकल जावे और वापस तरकस में आ जावे बर्बरी के और जी बाण तरकस के माइन आवे बर्बरी बोले कि महाराज मेरो बाण थे जो को आदेश करियो वो आदेश को पालन करते वो वापस मेरे तरकस के मायने आ गयो तो कृष्ण भगवान ने बाकी का पत्ता क्या भी देखा ऊपर लटका सका सीधा आपकी एडी के नीचे निकालता ही कोचरा एडा हो रहा तो कृष्ण भगवान मन में विचार करियो कि वास्तव में वो है तो खिलड़ी आ जाए वो युद्ध को पासो पलट सके जे मैं तो इन युद्ध बारे करना ही ठीक है तो बर्बरीक ने कृष्ण भगवान बोले कि देख बर्बरीक लंबी चौड़ी कथा है एकदम संक्षेप के मायने कह रहे बर्बरीक तेरे बराबर कोई योद्धा को नहीं और तू अगर शीश दान के महीने दे देवे तो आगे जाकर के कलयुग में तेरी पूजा हो सी बर्बरीक बोले ठीक है महाराज कह रहे एक वीर तेरे जिसो कोई वीर नहीं है बर्बरीक और जेब है तो तू इतनी बात नहीं मान बीच की लंबी चौड़ी कथा है मैंने एकदम मैं संक्षेप के मैंने गई हूं तो बर्बरीक मारपवन जी ने भी लेट होने लग रही है बर्बरीक कन्या शीश दान के महीने ले ले बाबा कृष्ण भगवान और बर्बरीक ने बोले इस पर नायक जान गए ये बाका वीर निराला करे ये बाका वीर निराला करे ब्रह्मांड को जागे एक तरफ ना इसे जीतने वाला है काम तमाम करूं इस वीर का उसी सिदान में कलयुग में बाबा शाम करूं उसी सिदान में कलयुग में बाबा शाम करूं
कि इस पर यदुनायक जान गए ये बांका वीर निराला है, ब्रह्मांड बचाए एक तरफ ना इसे जीतने वाला है। कि अगर ओ युद्ध के महीने रह गए तो गड़बड़ हो जैसे, इसलिए लोग हित करने को इस वीर का काम तमाम करूं, ले ले शीश दान में मैं कलयुग में बाबा श्याम करूं। कैसे वीर की जरूरत आगे कलयुग के महीने पर से, तो बाबा श्याम जगह आज बाबा श्याम ने आपा माना बरबरी का आपको शीश दान के महीने दे देवे और बरबरी के शर्त रखे कि महाराज जितने युद्ध हो सी जितने मैं थारो युद्ध देखना चाहूं कौरव पांडवों को, तो कर ठीक है कोई बात को नहीं। और आगे जाकर के महाराज मेरो की होसी तो बोले तन मेरे नाम जानो जैसी जने आपा कहानी श्याम मोर मुकुट बंसी वाला। इस पर यदुनायक जान गए ये बांका वीर निराला है, ब्रह्मांड बचाए एक तरफ ना इसे जीतने वाला है। इसलिए लोग हित करने को इस वीर का काम तमाम करे, ले ले शीश दान में मैं कलयुग में बाबा श्याम करूं। इसलिए एक बार मिल करके अपने हृदय के पट खोलो, और यह श्याम धनी आज कलयुग में साक्षात यह श्याम धनी अवतार लियो, ये खाटू धाम कहता है ये जो साचे मन से ध्यान धरे मनवांछित फल वो, जो साचे मन से ध्यान धरे मनवांछित फल वो पाता। इसलिए एक बार मिल करके अपने हृदय के पट खोलो, इसलिए एक बार मिल करके अपने हृदय के पट खोलो, एक बार सब मिल करके मेरे श्याम धनी की जय बोलो, बोले खारे के सहारे की, बोले श्याम हमारे की। भजन पसंद आया हो तो एकदम संक्षेप में गाया हूँ, चौको लगे तो तालियां बजाते यार। कई तरीकों आज बाबा श्याम को मंदिर खाटूंगा मैंने। कृष्ण भगवान और अर्जुन पाप की जगह तय कर दी, पाप की भिरड़ी जगह क्या आज जगह है, और अठ महाभारत में युद्ध लड़ना चीजें। अब युद्ध लड़ने के ये जो राजा महाराजा बेरा हुए तो बांगे बीच के मैंने एक छोटो सो बालक आवे जेके को नाम हुए बरबरी। तो कभी बहुत सुंदर कल्पना है। महाभारत की तैयारी हुई, धूम मची चहुआ, सब राजा भेड़े हुए, कर कर मन में सोर। महाभारत की तैयारी हुई और धूम मची चौर, सब राजा भेड़े हुए कर कर मन में। सारा राजा महाराजा भेड़ा हुआ, छोटा और बड़ा, कोई भालो ले गए, कोई बर्छी ले गए, कोई गदा ले गए आवे, तो बड़ा एक छोटो सो बालक आवे।
भीम बलि के पौत्र एक, भीम बलि के पौत्र एक, बर्बरीक गना तीन बाण ले हाथ में, बेरण में पहुंचे भीम को तो बतावे कभी कि भीम बलि के पुत्र एक बर्बरीक है नाम, और तीन बाण ले हाथ में वे रण में पहुंचे। तीन बाण तरकस के मायने बर्बरीक के सगड़ा राजा महाराजा भेड़ा होया बटे बर्बरीक भी है। तो बर्बरीक के ऊपर कृष्ण भगवान की नजर पड़े और कृष्ण भगवान बर्बरीक ने के सवाल जवाब पूछे, किए परिचय देवे और किया बर्बरीक आपको परिचय देवे भजन के माध्यम हो। कभी कृष्ण भगवान को नाम यदुपति बतावे हैं। यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो, तुम कौन कहां से आए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो तीन बाण तुम लाए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो तीन बाण तुम लाए हो। यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो तीन बाण तुम लाए हो। एक बार दोनों हाथ उठाओ, हाँ बर्बरीक वीर बर्बरीक के लिए, और जोरदार ताली बजा करके बोलोगा। यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो, तुम कौन कहां से आए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो तीन बाण तुम लाए हो। रण जुड़ा देख लल जाए वो, अथवा हो कोई पर्यटक रण जुड़ा देख लल जाए वो, राजा एकदम शॉर्ट कट के मैं चाल रहा। यदुपति भगवान कृष्ण को नाम बतावे कि यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो। कृष्ण भगवान की नजर भी बालक पर पड़े और बर्बरीक ने कृष्ण भगवान पूछ बैठे, कह रहे बालक तू कौन है, खटू आए हो। यदुपति ने पूछा वीर कहो तुम कौन कहां से आए हो, संग्राम खेल नहीं बच्चों का जो तीन बाण तुम लाए हो। कह रहे बालक भाज्या जो बिना काम लिए नहीं, अट बड़ा बड़ा योद्धा लड़े ला टाबरा को कोई काम नहीं, भाज्या जो कहो क्या नाम तुम्हारा है, किस पक्ष में लड़ने आए हो, के नाम है और खटू आए हुए। पहली तो कदी कौन थे क्यों, अथवा हो कोई पर्यटक रण जुड़ा देख ले चाहे हो, का कोई अतिथि बटा हुआ है मार लीजिए। कौन तू बता तो सही है। तर्कस के मैंने तीन बाण और दे रखे हैं कि कृषि टाबराओं काम करनी बिना भाज्या फालतू में है। कोई भीम रे अर्जुन रे दुर्योधन लड़े ला बड़े चिंतित चलो। तो बर्बरी आपको परिचय दे रहे कृष्ण भगवान ने के तरीकों इस पर बर्बरीक बोल उठे
लो मैं यही देखने आया हूँ। निश्चय मैं जीत कराऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। बर्बरीक वापस कृष्ण भगवान ने जवाब देवे, इस पर बर्बरी क्यों बोल उठे, मैं अहलवती का जाऊंगा। महाराज मैं अहलवती को बैठूंगा और रण लड़ेंगे कौरव पांडव में, यही देखने आऊंगा। महाराज में बात को भी ध्यान है कि कौरव और पांडवों की लड़ाई है। रखता हूं केवल 3 बाण जिनसे जिन लोग सखाऊंगा और जो हारेगा उस और लड़ू निश्चय ही जीत कराऊंगा। तो महाराज कौरव और पांडवों की लड़ाई, ये बात को बिठाए तर्कस के मैंने 3 बाण भी है और जका कौरव और पांडवों का मैंने जका हारता दीक्षी मैं बाका नहीं हो। और एक विशेष बात आती है महाराज, और तो मेरा परिचय हो। अब एक विशेष बात है कि मैं हार सी जगह का नहीं हो, लेकिन क्यों ज्यादा विशेष है कि मैं जगह का नहीं हो वो हारी को। तो कृष्ण भगवान बोला कि यार मैं दुनिया की मान लो कि तू बहुत बड़ा धनुर्धारी है, कि महाराज मैं युद्ध को 2 मिनट में पलटती हूँ। तो क्यों 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 बता। तो महाराज मेरे तर्कस के मैंने 3 बाण है जगह का मैंने 2 की तो जरूरत कौन पड़े। एक बाण संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि ने खत्म करके वापस मैंने तर्कस के मैंने आ जावे, तो शक्तिशाली पावरफुल बाण है। तो बर्बरी की बात कृष्ण भगवान सुनते बर्बरी के मन में विचार, कृष्ण भगवान के मन में विचार जागियो बट ओ ये क्या कहने लगे। कृष्ण भगवान ने तो कह उठाई हो, लेकिन जे वे तो रणनीतियों युद्ध उपारे करा। तो कृष्ण भगवान बर्बरीक ने बोले क्या भाई बालक मैं तेरो क्या मान लू कि तू युद्ध को पासो पलट दी, और मैं ये क्या मान लू कि तेरो एक बाण तो शक्तिशाली है कि महाराज आजमा लो और तो की है। तो बर्बरीक इतनी बात बोली, कृष्ण भगवान बोले बर्बरीक ने के तरीकों बोले हैं, कर बर्बरीक तो अभिमान मत कर भाई, इनको देख के तो जय 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 जय। इस पर यदुनायक बोल उठे, अभिमान तुम्हें जिन बाणों का, इस पर यदुनायक बोल उठे, अभिमान तुम्हें जिन बाणों का, दिखलाओ कोई चमत्कार गुणगान किया जिन बाणों का। अरे बर्बरी एक बाण चला और मन दिखा कि वास्तव में तू बहुत बड़ा धनुर्धारी है, तो युद्ध को पासो पलट दे सी। तो बर्बरी तैयारी बेटे महाराज आदेश करो। तो कृष्ण भगवान सारे पीपल को पेड़ हुए और बर्बरीक ने बोले कि बर्बरीक तेरो एक बाण चला और ये पीपल के जितना भी पत्ता है बंग मायने अगर तेरो एक बाण छेद कर दे सी तो मैं सर मान ले चुकी वास्तव में तू युद्ध को पासो पलट देवे, तू बहुत बड़ो धनुर्धारी है। तो बहुत पुरानो भजन है। तो बर्बरीक कृष्ण भगवान केतरी को आदेश करे, कह रहे बर्बरी 6 दौरे इस तरु के, 6 दौरे इस तरु के है जिज
तुम पल में छेदो तान। देखना बरबरी जल्दी कर, जल्दी सी प्रत्यंचो चला दूं और सारा पत्ता का मैंने छेद कर चला बाण। तो जी कृष्ण भगवान की बात सुनकर के बरबरी प्रत्यंचो चढ़ावे और कृष्ण भगवान बरबरी की आंखें बंद कर ली। कृष्ण भगवान कुछ पत्ता आपकी एड़ी के नीचे छुपा लिया पीपल के पेड़ का। तो बरबरी बाण चलावे कि सन ने हवा चले पत्ता के मायने छेद हुए। इस पर बरबरी के बाण लिया उस महाशक्ति का सुमिरन कर, उस महाशक्ति का इस सरू के सभी पाप बिंदु इनको मैं लक्ष्य कर। भयंकर शब्द हुआ उस सरू के पाप बिंदे सारे। जो पाप दबाया था प्रभु ने वहां तीर जरा सा अधिकारी। राजा राम इस पर बरबरी ने यूं बाण लिया उस महाशक्ति को सुमिरन कर। महाशक्ति को नहीं जबकि बाण दिया मां का मक्खिया। इस पर बरबरी ने यूं बाण लिया उस महाशक्ति का सुमिरन कर, छेदू इस तरु के सभी पाद बिंदु इनको मैं लक्ष्य कर। बरबरी बाण चलावे घन घोर भयंकर शब्द हुआ उस तरु के पाद बिने सारे। सारा पत्ता का मैंने बरबरी को बाण छेद करता वो कृष्ण भगवान की एडी के करावे। बड़ी रोचक बात। हवा चले कृष्ण भगवान की एडी के कने बरबरी को बाण आवे सुरगुस 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 करता वो वापस निकल जावे और वापस तरकस में आ जावे बरबरी के। और जी बाण तरकस के मायने आवे बरबरी बोले कि महाराज मेरो बाण थे जो को आदेश करियो वो आदेश को पालन करतो वो वापस मेरे तरकस के मायने आ गयो। तो कृष्ण भगवान ने बाकी का पत्ता क्या भी देखा ऊपर लटका सका सीधा आपकी एडी के नीचे निकाला निकालते ही कोचरा एडा एडा हो रहा। तो कृष्ण भगवान मन में विचार करियो वास्तव में वो है तो खिलड़ी आदमी वो युद्ध को पासो पलट सके जे में तो इन युद्ध बारे करना ही ठीक है। तो बरबरी ने कृष्ण भगवान बोले कि देख बरबरी की लंबी चौड़ी कथा है एकदम संक्षेप के मायने कह रहे बरबरी तेरे बराबर कोई योद्धा को नहीं और तू अगर शीश दान के महीने दे दे तो आगे जाकर के कलयुग में तेरी पूजा हो सी। बरबरी बोले ठीक है महाराज। कह रहे एक वीर तेरे जिसो कोई वीर नहीं है बरबरी और जेब है तो तू इतनी बात मेरी मान। बीच की लंबी चौड़ी कथा है मैंने एकदम मैं संक्षेप के मैंने गई हूं। तो बरबरी पवन जी ने भी लेट होने लगी है। बरबरी कन्या शीश दान के महीने ले ले बाबा कृष्ण भगवान और बरबरी ने बोले इस पर नायक जान गए ये बाका वीर निराला करे ये बाका वीर निराला करे ब्रह्मांड को जागे एक तरफ ना इसे जीतने वाला है।
बाबा श्याम करूं, ले ले शीश दान में मैं कलयुग में बाबा श्याम करूं। कि इस पर यदुनायक जान गए ये बांका वीर निराला है, ब्रह्मांड को चाहे एक तरफ ना इसे जीतने वाला है। क्या अगर ओ युद्ध के महीने रह गए तो गड़बड़ हो जैसे, इसलिए लोग हित करने को इस वीर का काम तमाम करूं, ले ले शीश दान में मैं कलयुग में बाबा श्याम करूं। कैसे वीर की जरूरत आगे कलयुग के महीने पर से, तो बाबा श्याम आज बाबा श्याम ने आपा माना बरबरी का आपको शीश दान के महीने दे देवे और बरबरी की शर्त रखे कि महाराज जितने युद्ध हो सी जितने मैं थारो युद्ध देखना चाहूं कौरव पांडवों को, तो कर ठीक है कोई बात को नहीं। और आगे जाकर के महाराज मेरो की होसी तो बोले तन मेरे नाम जानो जैसी जने आपा कहानी श्याम मोर मुकुट बंसी वाला। इस पर यदुनायक जान गए ये बांका वीर निराला है, ब्रह्मांड को चाहे एक तरफ ना इसे जीतने वाला है। इसलिए लोग हित करने को इस वीर का काम तमाम करे, ले ले उसी से दान में मैं कलयुग में बाबा श्याम करूं। इसलिए एक बार मिल करके अपने हृदय के पट खोलो, और यह श्याम धनी आज कलयुग में साक्षात यह श्याम धनी अवतार लियो, ये खाटू धाम कहता है जो साचे मन से ध्यान धरे मनवांछित फल वो, जो साचे मन से ध्यान धरे मनवांछित फल वो पाता। इसलिए एक बार मिल करके अपने हृदय के पट खोलो, इसलिए एक बार मिल करके अपने हृदय के पट खोलो, एक बार सब मिल करके मेरे श्याम धनी की जय बोलो, बोले खारे के सहारे की, बोले श्याम हमारे की। अगर भजन पसंद आया हो तो एकदम संक्षेप में गाए हो, चौखो लगे हो तो तालियां बजाते यार। कई तरीकों आज बाबा श्याम को मंदिर खाटूंगा मैंने, अब कथा के साथ कथा हो रही लेकिन अब समय को नहीं, एक भजन कर दे वहां बात क्या ये थारी चाहिए बात है। तो बाबा श्याम अद्भुत पर्चा दिया, चौकड़िया भजन सुना दो था क्यों करो, कथा चालन दू मैं कथा चालन दू भजन चालन दू आप तो अच्छा कथा सुननी कितना है भजन सुननी कितना है, हाँ कथा रहा कितना हो ले
और भजन सुन दिया हुए कई जगह जात झड़ूला जाइए और कई शाणा कन जाइए या जादू टोना रखन जाइए, लेकिन पन कोई संतान को नहीं हुई तो इनु बिनु भक्ता कनिया चर्चा सुने ब्राह्मणी और आकर के बोले एकदम संक्षेप से हमारे घर जी। तो ब्राह्मणी आकर के आपके पति देव ने बोले भजन का बोल है गोड़ बंगाल से आई चाल के एक ब्राह्मण की जाई और खाटू में बाबा श्याम तेरी देखी संकड़ाई। बड़ो पुरानो भजन है, 300-400 साल पुरानो भी तो नहीं है, तो 100 तो आस पास तो है ही। एजी गोड़ बंगाल से आई रे चाल के जाई मेरा राम एक व्यापारी की जाई खाटू मेरे बाबा श्याम तेरी संगड़ाई। खाटू मेरे देखी श्याम तेरी संगड़ाई। गोड़ी बंगाल से आई रे चाल के, गोड़ बंगाल से आई रे चाल के एक प्रमाण की जाई खाटू मेरे देखी श्याम तेरी संगड़ाई। खाटू मेरे बाबा श्याम तेरी संगड़ाई। एक बार जयकारो बोलो, एक मिनट बताओ भाई, बोलो खाटू नरेश की। क्या गोड़ बंगाल से आई चाल के एक ब्राह्मण की जाई खाटू में बाबा श्याम तेरी देखी संकड़ाई। थोड़ा गर्म पानी मंगाओ। तो बड़ा प्यारा बोल है, जिसो रोजी थोड़ा सुनिश्चित हो। ब्राह्मणी के घर के माई या ब्राह्मणी के घर के माई, ब्राह्मणी के घर के माई, ब्राह्मणी के घर के माई कमीना धनमाल की सारा जग की ठाट गोरिया इच्छा थी संसार की। भक्ता शिव सोनी चर्चा खाटू वाले श्याम की। सोनी चर्चा खाटू वाले श्याम की। कामनी पति शिव बोली सुनो पिया मेरी बात, खाटू में गई श्याम धनी जोड़े की नेवाजा। पुत्र को वरदान मांगा भेजो जाओ हमारे साथ। ब्राह्मणी के माई कमीना धनमाल की सारा जग ठाट हो रही इच्छा थी संतान की। और भक्ता शिव सोनी चर्चा खाटू वाले श्याम की। क्या ब्राह्मणी पति शिव बोली सुनो पिया मेरी बात, खाटू में श्याम धनी गढ़ जोड़े की देवा जात। पुत्र को वरदान मांगा तो भी चलो मारे साथ। क्या पतिदेव आपने कोई संतान को नहीं जे वे तो खाटू में बाबा श्याम को मंदिर बतावे और जे वे तो थे और मैं दोनों आपा गंढ जोड़ा जात चला तो केठा अपने यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जावे। तो ब्राह्मणी क्या समझावे है, ए जी अर्ज मान लो रे थे पीवे मारी। खाटू में है रे श्याम बिगारी।
मनशापुरे रे दाता भाई रे मनशापुरे चलती सजारो नीचे मेरा चलती सजारो नीचे ढाई फाटो मेरे देखी शाम तेरी सजगाई इसी कोड़ी बंगाल से आई रे चाल के कोड़ी बंगाल से आई रे चाल के हमारी घाटों में शाम बिहारी मन से पूरे दाता हमारी जल्दी से करो नहीं चढ़ाई कई इतनी दूर जना सगड़ा जाइए या सगड़ा जात जुड़ला करिए या तो जे वे तो खाटू में बाबा शाम को मंदिर बतावे जे वे तो एक जात की भट्टी जाइए वहां तो केठा ओ बुजेड़ो दियो जग जावे तो ब्राह्मणी ये बात सुनकर के ब्राह्मण बोले कि ठीक है कोई बात को नहीं लेकिन घर के मैंने खंडपंच बहुत गणाव है सासुर ससुराल ननद जेठ तो ब्राह्मण बात मान ले लेकिन घर के मैंने कई जना नट जावे तो के वार्ता बढ़े अब ब्राह्मण बात मान ली ब्राह्मण बात मान ली तो ससुर ससुराल अंत क्या बात मान ली सासू ससुरा अंत गया देरानी जेठानी देवर जेठ सारा फंट गया अतु घड़ी दूर लगे गंगा सारा नट गया अतु घड़ी दूर लगे अतु घड़ी दूर लगे अतु घड़ी दूर लगे घड़ी दूर लगे सारा नंदीगा उधर भी गुड़ी बानु सुनो माना सासू जी काल जो उफान खावे सुके कोनी आंसू जी नाग जो उमाओ मेरे तो कटो जसू जी बोलो भगवान भगवान की के ब्राह्मण बात मान लीजिए सासू ससुरा अंट गया देरानी जेठानी देवर जेठ सारा फंट गया यार खाटू घनी दूर लगे घर का सारा नट गया को भी खाटू दूर बहुत है जे वे तो आपने रेट दो लेकिन ब्राह्मणी बिलक बिलक करके रो रहे के फरियाद करे के पुत्र बिरणी बालू सुनो मारा सासू जी काल जो उफान खावे सुसे को नहीं आंसू जी अरे लाग गयो उमाओ मेरे मैं तो खाटू दसू जी जे वे तो अब थे ना करो ना मेरे एकदम मन के मैंने उमंग जाग रही है कि मेरे बढ़ जाए बात कया तृप्त हो जैसे